हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हमारा जो चर्चा रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री पर। और केमिस्ट्री में दोस्तों हमने आपकी पहली यूनिट स्टार्ट की है। पहली यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे पहले 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी पहली यूनिट यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आपको पहली यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सेकंड लेक्चर जो था वो था डी ब्रॉगली इक्वेशन। हमने डी ब्रॉगली का इक्वेशन डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग डी ब्रॉगली का इक्वेशन ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि जो हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, उस पूरे टॉपिक को आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये क्लास आपको एनईपी के अकॉर्डिंग मिल रही है। एनईपी यानी कि जो 2020 में लागू हुई है, इसके तहत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी छात्र छात्राएं, और जो भी हमारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली कहता क्या है, बताता क्या है, ये किस पर आधारित है और इस थ्योरी का क्या अर्थ है, इसको हम समझने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें जो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर शो करता है। क्या करता है? वेव नेचर शो करता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, वो मूविंग कर रहा है, ठीक है, वो मोशन में है, मोशन कर रहा है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है, क्या आप उसे ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो वेव नेचर शो करता है और वो मोशन में है, तो साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली हम उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम को नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आप पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूविंग पार्टिकल का मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइक एज इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये कौन कहता है? हम नहीं कह रहे भैया, ये कह रहे हैं हाइगेनबर्ग साहब, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप किसी भी, ये ए है और ये आप यहाँ पर स्थिर हैं, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट पोजीशन। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों की चर्चा की जाए तो आप नहीं बता सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है, जो हाइगेनबर्ग साहब थे इन्होंने बताया कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे बहुत छोटे ही हो, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, और ना ही एग्जैक्ट मोमेंटम आप मेजर कर सकते हैं, यही बताते हैं। और इसी पर आधारित है पूरा का पूरा ये थ्योरी, ठीक है। द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। यानी पोजीशन और मोमेंटम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल का, ओके। जैसा कि हमने मान लिया कि कोई एक द्रव्यमान है, जिसका कोई एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान यानी मास m है, ठीक है, और वो b वेलोसिटी से बेक कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है? b है, और इसका जो मोमेंटम है वो p है। हमें 100% अगर ये पता हो कि इसकी वेलोसिटी 100% पता हो, इसका द्रव्यमान 100% पता होगा, और इसका जो मोमेंटम है वो 100% पता है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी पोजीशन यानी x जो है ये हम नहीं पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। यही बताते हैं हाइगेनबर्ग साहब। यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता कर सकते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रॉन, ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके समझ में आ गया कि हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर आधारित है।
दोस्तों हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आखिर में कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति क्यों हुई, इसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे और आगे इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, टू डेवलप ए जनरल एंड एपार्टेड एटॉमिक मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, two theories has the contributed significantly. Those theories of atoms are, दोस्तों एक समान और उपयुक्त परमाणु मॉडल विकसित करने के लिए परमाणु का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और दो थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत की। पहली जो थ्योरी है वो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा है हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि पदार्थ की द्वैती प्रकृति, और दूसरा जो है वो है हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ हैं इनकी दोहरी प्रकृति क्या कहती है। ओके, तो ए जर्मन फिजिस्ट मिस्टर वर्नर हाइगेंस इन 1927 डेवलप द हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल statement which say that it is not possible to estimate simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। दोस्तों 1927 में एक जर्मन भौतिक विज्ञानी श्री वर्नर हाइगेंसबर्ग ने हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के कथन को विकसित किया। उन्होंने बताया विच से दैट, उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि एक साथ सटीक स्थिति और सटीक गति या इलेक्ट्रॉन की गति का अनुमान लगाना असंभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एस्टिमेट साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइगेंसबर्ग साहब ने कहा, क्या बताया कि ये संभव ही नहीं है कि हम साथ साथ सटीक स्थिति और सटीक गति या इलेक्ट्रॉन की गति का अनुमान हम लगा पाएँ, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दोस्तों ये पदार्थ की विकिरण और दोहरी व्यवहार पर आधारित है, यानी कि ये जो थ्योरी है, यानी कि जो आपका हाइगेंसबर्ग का सिद्धांत है, ये पूरी तरह पदार्थ के विकिरण और दोहरी प्रकृति पर आधारित है। ओके, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है, इसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है। ओके, पदार्थ की द्वैती प्रकृति। तो पदार्थ की द्वैती प्रकृति यानी कि दोहरी प्रकृति क्या कहती है। डी ब्रॉगली, ए फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1924 डेवलप्ड द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। दोस्तों 1924 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने पदार्थ के दोहरे व्यवहार को विकसित किया। विच स्टेट द मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एक्सिबिट बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने क्या बताया कि जिसमें उन्होंने बताया कि पदार्थ के विकिरण की तरह, यानी कि विच स्टेट दैट मैटर लाइक रेडिएशन, यानी कि विकिरण की तरह, शुड आल्सो एक्सिबिट बोथ पार्टिकल, यानी कि गुणों को इनके तरह कण सदृश और तरंग सदृश दोनों गुणों को भी प्रदर्शित करना चाहा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। डी ब्रॉगली जी ने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को विकसित किया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि कोई भी पदार्थ की विकिरण की तरह, जिसमें कहा कि जो पदार्थ है उसकी विकिरण की तरह कण सदृश और कण सदृश दोनों गुणों को भी प्रदर्शित करना चाहिए। और इससे क्या कहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी जाती है तो इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसी को डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर कहते हैं। दिस मीन्स लाइक ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव द मोमेंटम एंड वेवलेंथ, द रेडिएशन बिटवीन वेवलेंथ। ओके, ओरिजिन ऑफ
हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई है, अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हाइगेंसबर्ग का पूरा जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस है, वो पूरा का पूरा किसी भी पार्टिकल के वेव मोशन पर आधारित है। किस प्रकार से इसका मोमेंटम और पोजीशन हम ज्ञात करेंगे, किसी भी पार्टिकल का क्या मोमेंटम और पोजीशन बताया जा सकता है या नहीं, यही आपका हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। तो आखिर में ये बेस्ड किस पर, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पर हुई है, अब इसको जानना है आपको। ठीक है, according to the Haigensberg uncertainty principle, it is not possible to estimate exactly both the position and momentum of an electron or subatomic particle simultaneously. हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट, यानी कि ये संभव नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन व उप परमाणु कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक या एक साथ सटीक अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, यानी हाइगेंसबर्ग साहब ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम संवेग और उसका जो स्थिति है वो हम बता सकें, ये बिल्कुल असंभव है, हम नहीं बता सकते हैं। ये ठीक यही कह रहे हैं, इसकी यही थ्योरी ही है। ठीक है, वी सी दैट द अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ लार्ज मासेस ऑब्जेक्ट आर negligible but they hold an important role in quantum world। यानी कि हम देख सकते हैं, बी सी दैट हम देख सकते हैं अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन, यानी कि बड़े द्रव्यमान की वस्तुओं की स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता है वो क्या है, नगण्य है। क्या है दोस्तों, निग्लिजिबल है, यानी कि इसका नगण्य है। बट दे होल्ड, लेकिन वह क्वांटम दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वी नो दैट very small masses and hence any change or increases in accuracy of their position will cause in increasing in the uncertainty associated with their momentum। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणुओं और उप परमाणुओं कणों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और इसीलिए उसकी स्थिति की सटीकता में कोई भी परिवर्तन या वृद्धि उनके संवेग से जुड़ी अनिश्चितता में वृद्धि का कारण बनती है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डुअल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की दोहरी प्रकृति के आधार पर अनिश्चितता सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो विकसित किया गया है। किसके आधार पर, डुअल नेचर ऑफ मैटर के आधार पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम वेयर वी कैन फाइंड मोर वेव फॉर्म्स। कणों को खोजने की संभावना अधिकतम होती है जहां पर हम अधिक तरंग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जहां पर अधिक वेव फॉर्म होंगे वहां पर कणों की जो पार्टिकल हैं उनको खोजे जाने की संभावना क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी कि वेव फॉर्म वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर वेव फॉर्म अधिक होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम, वहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल जो हो गया वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये अब व्युत्पत्ति कैसे हुई आपने समझा। अब हम डिस्कस करते हैं हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फार्मूला है, फार्मूले के आधार पर किस प्रकार से इसका फार्मूले का निगमन करेंगे। अगर फार्मूले के टर्म में हम देखते हैं तो फार्मूले के टर्म में हाइगेंसबर्ग ने क्या कहा कि अगर आप किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि डेल्फी आप मेजर कर रहे हैं, तो इसमें जो एरर होगा, कुछ एरर होगा, तो एरर जो आएगा वो कितना आएगा, मान लिया 0 आए। ठीक है, अगर आप किसी भी पार्टिकल का पोजीशन
क्या कर रहे हैं, पोजीशन मेजर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका कुछ रिजल्ट आएगा, यानी कि मान लिया डेल एक्स, तो ये भी 0 है। अब क्या करेंगे, डेल एक्स और डेल पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, लगभग आएगी h/4 पाई। उन्होंने बताया कि h/4 पाई जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। यही आपका अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ओके। ध्यान रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो द हाइगेंसबर्ग अनसर्टेंटली प्रिंसिपल डेरिवेशन एज फॉलो। डेरिवेशन दिया गया है, डेल एक्स, जो डेल एक्स क्या निरूपित करता है, ये निरूपित करता है दोस्तों पोजीशन, और डेल पी मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, या इसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल एम बी। अब यहाँ पर जो p था ये मोमेंटम, मोमेंटम को एम बी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एम वी एक्स हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स। अब देखिए यहाँ से जो m है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, 4 पाई m के पास ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। दिस इज द हाइगेंस अनसर्टेंटली प्रिंसिपल इक्वेशन। ये क्या है, हाइगेंसबर्ग अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का इक्वेशन है। ध्यान रखेंगे, यही इक्वेशन कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन आप बता सकते हैं, यही आपका इक्वेशन है, ठीक है। हियर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल एक्स क्या है। डेल एक्स जो है वो है अनसर्टेंटली इन पोजिशन इन ऑफ द पार्टिकल, अनसर्टेंटली इन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताता है डेल एक्स, और डेल पी क्या बताता है, अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का मोमेंटम बताता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, फार्मूला आपको पता चल गया, इक्वेशन आपको पता चल गया कि अनसर्टेंटली प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होता है। तो आज की इस क्लास में अनसर्टेंटली प्रिंसिपल, देखिए बहुत ही शॉर्ट क्लास थी, इसमें आपको केवल और केवल इतना ही समझना है। हाइगेंसबर्ग का जो निश्चितता का सिद्धांत है वो केवल और केवल बहुत ही शॉर्ट में है। सीधा सीधा उनका जो कहना है हाइगेंसबर्ग साहब का कि हम किसी भी अगर पार्टिकल का, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी जिसको आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए आपको, इसे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आप नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने पहले कहा कि जो और वैज्ञानिक उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, इसका स्थिति का भी पता लगा सकते हैं, जैसे डी ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने बताया, ठीक है, अपनी थ्योरी दी। तो हाइगेंसबर्ग साहब ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अगर वो मोशन करता है, गति करता है, तो हम एक साथ उसके मोमेंटम और उसके पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। यही इनकी थ्योरी है और यही कहती है इनकी थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, पूरी की पूरी थ्योरी यही आपकी कहती है, ठीक है। हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी पर पूरा के पूरा बेस है। और फॉर्मूले के टर्म में क्या हुआ, सीधा सीधा इन्होंने बताया कि साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली हम किसी भी मोमेंटम पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन नहीं मेजर कर सकते, एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते। अगर कोई बता रहा है कि एग्जैक्टली किसी भी पार्टिकल का आपको पोजीशन और मोमेंटम बता रहा है तो बिल्कुल गलत है, ये करना संभव ही नहीं है, ये आप बता ही नहीं सकते, और जब बताएंगे तो ये पूरी की पूरी थ्योरी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, यही बताता है। और इनका जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, यही इनका इक्वेशन है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना, और बहुत ज़्यादा इसको शॉर्ट में नहीं जाना। जो मैंने थ्योरी आपको बताई बहुत ही कम समझ, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, जो मैंने थ्योरी आप लोगों को बताई है, ये थ्योरी तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला लिख देंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। समझने की बात यही है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सीधा सीधा मतलब जो था वो यही है कि भैया कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या कोई भी इलेक्ट्रॉन, कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का
पता और एग्जैक्ट जो उसका मोमेंटम है वो हम नहीं बता सकते हैं। यही थ्योरी कहती है हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साहब यही बताते हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी थ्योरी अगर से पूछा जाए कि हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर बेस है, तो आप बताएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर पर, यानी कि पदार्थ की द्वैती प्रकृति पर हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत पूरा का पूरा आधारित है। ओके, तो आज की इस क्लास में आप सब लोग को मुझे आशा है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास नहीं समझ में आई है तो पुनः एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।